में मिला था और बाज़ाब्ता पास भी इशू हो गई थी। हम लोग 31 जनवरी को लखनऊ पहुंचे। संजोग से जनता दरबार में 31 तारीख को जनता दरबार, क्या नाम है इनका, पाठक जी, कौन, ब्रजेश पाठक जी का जनता दरबार लगा चल रहा था। तो ब्रजेश जी के जनता दरबार में हमें जाना नहीं था, हमें तो जोगी जी से मिलना था। और जोगी जी इनकेस कहीं उस टाइम में निकल गए थे कोई जरूरी काम में, जिससे जो प्राइवेट मीटिंग की हमारी जो वो बनी थी पास, परमिशन कार्ड जो बनी थी, वो प्राइवेट मीटिंग हमारी जोगी जी के साथ नहीं हो सकी, क्योंकि वो उस टाइम में उपलब्ध नहीं थे। बट उन्होंने जो पिछली 16 तारीख था या 17 तारीख था, 16 जनवरी को जो वित्त मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी से जो बात कराई थी, तो अंततोगत्वा हम लोग सुरेश कुमार खन्ना जी से मिले और बड़ी ही सुंदर ढंग से उन्होंने हमारी बातों को सुनी और उनके साथ मैंने क्या क्या बातें करी, उन्होंने क्या क्या बताया, इसको मैं इस सार्वजनिक पटल पर साझा करने में असमर्थ हूँ। आप क्षमा करेंगे, इस पर प्रश्न करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी नीति का एक हिस्सा है, हमारी इस लड़ाई के नीतिगत हिस्सा है। इसलिए उस हिस्से को आप ओपन करवाने का क्या कहा जाए, उसको प्रयास ना करेंगे, हमारी तरफ से निवेदन है। वो बातें जब जरूरत हो पड़ेगी उसकी तो सार्वजनिक कर दी जाएगी, अभी तत्कालिक वो सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। और एक बात और बताऊं आपको, मौका तो हमको इतना बढ़िया मिला था, क्योंकि वित्त मंत्रालय का बात था, वित्त मंत्री से बात हो रही थी और संजोग से हम वहां पर हम ही 4 लोग थे, पांचवा कोई भी नहीं था। हम वहां वो सब कुछ रख सकते थे जो हम अपनी बैग में भर के लेके गए थे, एकदम रख देते। लेकिन घुसने से पहले ही हर्ष जी ने पता नहीं क्या सोच करके, कहां से इनको क्या मिला ये 14 हमको समझ में नहीं आया। अंदर जाने से पहले उन्होंने के हाथ जोड़ करके कहा, चाचा जी हर सारी बात तो आप साझा करेंगे, लेकिन वहां डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो हमने कहा ये ढो के ले आए, ये सारा पेपर जो ढो के ले आए, इसका अचार डालूं या गोमती नदी में परवाह कर दूं, काहे के लिए इसको लेके आए। तो उन्होंने कहा उसकी विषय में बाद में हम चर्चा करेंगे, आपसे हम हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं, आप जो है इस पेपर को वहां प्रस्तुत ना करेंगे, जो भी वार्ता करनी है आप मौखिक करेंगे। हमने मौखिक किया और हमने पुरजोर तरीके से बात रखा, लेकिन बार बार हर्ष जी ने मेरा पैर दबा दिया, कभी कभी हाथ दबा दिया। सारी बातें हम ओपन करने से रह गए, ओपन किया, उनको कुछ साझा किया, लेकिन सारी बातों को हमने साझा नहीं किया, क्योंकि सारी बातों का साझा करने का मतलब है कि हमको उसी टाइम में पेपर उनको हैंड ओवर करना पड़ता, और पेपर हैंड ओवर करने के लिए हर्ष जी ने पता नहीं किस भाव से ओतप्रोत होकर के हमको वहां रोक दिया पेपर प्रस्तुत करने के लिए। इससे हमको बहुत आंतरिक तकलीफ भी हुई। इस ठंड सर्दी के मौसम में पिछली बार भी हम लखनऊ आए, उसके पिछली बार दिल्ली आए, और आज भी हम लखनऊ आए। कैसी कैसी स्थिति में हम आए हैं, कितना हर्जा और खर्चा करके आए, कितना जरूरी घर का काम मैं छोड़ के आया, और आ करके फिर हम यहाँ खुद ढाक के 3 बात हो गए। ये बात हमको बहुत अच्छा नहीं लगा, और अंतर्मन से मैं आपको सामने आप स्पष्ट बताऊं कि आज मुझे हर्ष जी से बहुत शिकवा है, बहुत गिला है, हमको बहुत तकलीफ है इनके आचरण से। अब उनके इस आचरण करने के पीछे क्या अभिप्राय है ये हमें नहीं मालूम, जो भी मालूम होगा हर्ष जी को मालूम होगा। लेकिन ये आज का जो उन्होंने व्यवहार किया कल लखनऊ में, उन्होंने जो हमको वह सब करने से रोक दिया, इसके लिए हमको बहुत तकलीफ है, और हर्ष जी से मैं बात नहीं करना चाहता। हमें उम्मीद नहीं थी कि हर्ष जी हमारे साथ रह करके हमको विश्वास में लेकर के और वहां हमको पेपर डॉक्यूमेंट शेयर करने से रोक देंगे।
ऐसे ही रुकते रहे हम तो ये 5 दिन 10 दिन 5 दिन 10 दिन करता करता तो ये साला 10 महीना गुजर गया। अब क्या 10-20 साल गुजारने की इच्छा है? अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मित्रों, मेरा बस चलता तो कल फिर मैं वापस लखनऊ जाता और पेपर हैंड ओवर कर देता। अब हमको तनिक भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। झेलने की भी एक सीमा होती है। कंपनी सारी सीमाएं तोड़ चुका है, कहीं भी वो अभी तक खरा नहीं उतर रहा है। कहता कुछ है, करता कुछ है। आज जब दबाव बनता है, गर्दन पर हमारे हाथ जब पहुंचते हैं उसके, तो मेरी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर देती है। आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा, और जैसे हाथ हटाता हूं वो झांव झांव करके नोचना शुरू कर देती है। इसके दोनों रूप जो हैं हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, और ये अंतिम मौका हम दे रहे हैं हर्ष जी को। होंगे यहाँ मौजूद, सुनते होंगे मेरी बात, और नहीं अगर सुन रहे हो तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप मेरी बातों को हर्ष जी को सुनाओ और हर्ष जी से पूछो ऐसा उन्होंने क्यों किया। जो 5-10 दिन का टाइम उन्होंने खराब किया है, अगर इस 5-10 दिन के अंदर कुछ रिजल्ट हमको पॉजिटिव नजर नहीं आया तो अब की बार हर्ष जी जो हो चाहे फर्श जी हो, आसमान जी हो या पाताल जी हो, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा और वह जाके कर दूंगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। पैसा आया राम या गया राम। पैसा साला आता है ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है, लेकिन हम बख्शेंगे नहीं इन चंडालों को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोल गया होगा ज्यादा तो भाई लोग आप लोग मुझे क्षमा करना, आवेश हो जा रहा है, तकलीफ हुई है मुझे बहुत, मैं हृदय से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदलाल जी गुड इवनिंग। ख्वाजा हमीदुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी जी नंदलाल जी नमस्कार। जी नमस्कार। नंदलाल जी, आप जो बोल रहे हो 100% सही बोल रहे हैं। आप कर डाल देना था, आपका भी फायदा होता था, पूरा पब्लिक का भी फायदा होता था। बहुत टाइम दे दिया मौलाना, हद से ज्यादा टाइम दे दिए। आप करना ही था, वो पूरा काम कंप्लीट कर दिए तो सबका भी भला हो जाता था आपके तरफ से। जी आपको कौन रोकने वाला है? आपके खिलाफ में कौन बोलने वाला है? कोई दुनिया में कोई फायदा ही नहीं हुआ। नंबर 1 आप है, नंबर 2 जो है सो हर्ष भाई है। जी आप कर डाल देना था, सबका भला हो जाता था आपके तुफैल में। जी थैंक यू सर, लेकिन अब तो वो दिन चूक गया। अब 10 दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ ग्रुप है, हमारी टीम है। हम टीम के खिलाफ भी नहीं जा सकते, ग्रुप के खिलाफ भी नहीं जा सकते। अकेले का मामला होता ना तो मैं आपको बताऊं ख्वाजा साहब, अगर मेरा अकेले का मामला होता ना तो मैं कब का 2 हाथ कर चुका होता। जी जी जी, बहुत सही बात बोले आप। अल्लाह आपको बहुत अच्छा रखे, अल्लाह आपको सेहत दे और जो है सो उम्र दे, हमारे ऊपर साया रखे आप लोगों का। आपका पर्टिकुलरली आपका बहुत बेहतरीन विचार है आपके 10 तारीख को हमारे नंदूलाल जी साहब, मैं खुद आपके साथ आऊंगा, दोनों मिलकर काम कर डालेंगे। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। आपके जैसे सिपाही की जरूरत है, क्योंकि हमारा हम होगा 10 तारीख को मैं आप दोनों मिलकर कर डाल देंगे। जी जी गुड इवनिंग नंदलाल जी। गुड इवनिंग सर। या नंदलाल जी, मैं आपकी बात जो है सुना पूरी गौर और